नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास की इस पुस्तक का, जिसके लेखक है रवि कुलरिया, जो कि राजस्थान में हिस्ट्री लेक्चरर है, व्याख्याता है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, हिस्ट्री 360 नाम से, जहां पर यह इतिहास पर छात्रों के साथ विचार विमर्श करते हैं। इस पुस्तक में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खासियत है इस पुस्तक की, इस सभी चीजों पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बात करेंगे इस पुस्तक की, तो इस पुस्तक का मूल्य है 300 रुपए। मार्केट में यह पुस्तक आपको 210 रुपए मिल जाएगी। ये पुस्तक कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंत में मैं जानकारी दूंगा, तो वीडियो में बने रहें। पुस्तक पे बात करें तो सबसे पहले इसके कवर पेज की बात करें। कवर पेज शानदार है। आप देख रहे हैं जैसे कि कवर पेज पे आप पूरी तरीके से एक अच्छी लेयरिंग की गई है, और मोटा है, ठीक है, यानी कि यह लंबा है, टिकाऊ है। और पन्नों की बात करें तो पन्ने भी ओके ओके है, ठीक ठाक है। और कुल इसमें अगर पन्नों की बात करें तो 342, यानी कि लगभग 350 पेजेस इसमें इन्वॉल्व है। किताब की साइज अच्छी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी किताब है और बहुत बड़ी वाली किताब बना दी गई। इन्होंने मीडियम साइज रखा है ताकि कंटेंट एक पेज में काफी ज्यादा आ सके। चौड़ाई भी इसकी पर्याप्त है सामान्य पुस्तकों की अपेक्षा। और यह इस पुस्तक का पहला संस्करण है। यह पुस्तक किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि लेखक द्वारा दावा किया गया है कि उनकी ये पुस्तक टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ और सिविल सेवा परीक्षाओं हेतु ये पुस्तक उपयोगी है। हम इसमें चर्चा करेंगे कि यह कैसे उपयोगी हो सकती है, कैसे नहीं। ये इस वीडियो के जो है बीच में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस पुस्तक की बात करें, इस पुस्तक में जो प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं उनमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि किन किताबों किन परीक्षाओं में पूछा गया है। लेकिन ये एक अच्छी चीज भी है, इसलिए क्योंकि आपके लिए पुस्तक एक टेस्ट के तौर पर हो सकती है। कैसे टेस्ट के तौर पर? क्योंकि इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसमें पूर्व के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं सम्मिलित किए गए, बल्कि हर टॉपिक से नए प्रश्न बनाए गए हैं। नए प्रश्न, जैसा कि आप लोग अगर मेरी क्लासेस देखते होंगे तो मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं कि मान लीजिए अगर आपको भारत में मौर्य काल पढ़ना है या आपको गुप्त काल पढ़ना है, तो आपने गुप्त काल पढ़ा और गुप्त काल से जितने भी प्रश्न आप लोगों को पीछे पूछे गए हैं उनको आपने रिवाइज किया। अब आप एनालाइज करिए कि गुप्त काल से प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, वो कौन सा ऐसा पहलू है टॉपिक का जहां से प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं। आपके प्रश्न बनने के चांसेस वही हैं। लेखक ने इस पुस्तक में यही काम किया है। लेखक ने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को संकलित तो किया है, लेकिन एनालिसिस करके उन पहलुओं को ढूंढा है जहां से प्रश्न अभी नहीं पूछे गए। वहां से लेखक ने स्वयं प्रश्न बनाए हैं और स्वयं प्रश्न बनाकर उन पर उचित व्याख्या दी है। इसमें जो व्याख्या डाली गई है उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि व्याख्या प्रामाणिक स्रोतों से ली गई है। ऐसा नहीं कि किसी भी गाइड बुक से, मार्केट में बहुत सारी गाइड बुक्स हैं, उनसे उठाकर व्याख्या डाल दी गई है। प्रामाणिक पुस्तकों से मेरा तात्पर्य है वो पुस्तकें जिनके आयोग आंसर प्रामाणिक मानता है, यानी कि अगर विवाद की स्थिति में आपको साक्ष्य देने होते हैं तो आप इन्हीं प्रामाणिक पुस्तकों का साक्ष्य देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट सोर्स लिया गया है एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, एएस अल्तेकर का। और यहाँ पर वराहमिहिर व्याख्याकार जो है कि वृहत संहिता से डायरेक्ट सोर्स लिया गया है वराहमिहिर की। यहाँ पर रमेश चंद्र मजूमदार की प्राचीन इतिहास, और काफी जो सोर्सेस इनके इस्तेमाल किए गए हैं वो सोर्सेस इस्तेमाल किए गए हैं उपिंदर सिंह की प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत की पुस्तक का। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि आप प्रश्न एक देख रहे हैं कि विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में मौर्यकालीन केसरिया स्तूप किस राज्य में है। केसरिया स्तूप के बारे में बात की गई है। यहाँ पर मंचपुरी गुफा के बारे में बात की गई है। व्याख्या देखेंगे, हर प्रश्न में अच्छी अच्छी व्याख्या मिल रही है। ऐसा नहीं कि काम चलाओ व्याख्या की गई है, यानी कि व्याख्या और इन टॉपिकों को अगर अच्छे से आप कवर करते हैं तो आपका कोई भी टॉपिक कवर हो जाएगा। दूसरी सबसे अच्छी बात इस पुस्तक की वो ये है कि इस पुस्तक में हर टॉपिक के बाद कम से कम 200 प्रश्न दिए गए हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम तीन, अरे मिनिमम मिनिमम 200 प्रश्न दिए हैं। मैक्सिमम ये संख्या 300 के ऊपर भी चली जाती है कई बार। तो ये एक अच्छी बात है इस पुस्तक में। और सबसे प्लस पॉइंट यह है कि जैसे कि हम अन्य पुस्तकों में देखते हैं जहां पर पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, कि उसमें यह भी दिखाया जाता है कि यह प्रश्न इस शिक्षा परीक्षा में पूछा है, इस परीक्षा में पूछा है। तो जितनी बार वो प्रश्न रिपीट हुआ है परीक्षाओं में, वो प्रश्न रिपीट किया जाता है। यहाँ पर प्रश्नों का रिपीटेशन नहीं किया गया है। ये भी एक अच्छी बात इस पुस्तक में आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये पुस्तकों का डिजाइन, प्रश्नों का डिजाइन इस हिसाब से किया गया है कि ये हर टॉपिक्स के हर पहलू को कवर कर लेती है। यहाँ पर अगर आप व्याख्या देखें, हस्तिनापुर के उत्खनन के क्रम में नीचे के ऊपर सही क्रम क्या है, तो जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पात्र हैं या उत्खनन में चीजें प्राप्त की गई हैं बीबीलाल द्वारा, तो उसको 5 स्तरों में बांटा गया है। तो पांचों स्तरों को बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या की गई। तो व्याख्या के मामले में मुझे ये पुस्तक बहुत शानदार लगी। और व्याख्या जब आपको प्रामाणिक सूत्रों से मिल जाए, यानी कि किसी ऑथेंटिक बुक की व्याख्या मिल जाए,
तो थोड़ा-सा बिलीव करने में भी या उसको पढ़ने में भी आनंद आता है। ऐसा नहीं कि कोई लीपापोती करके काम बनाया गया है। जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट और आपको क्लियर समझ में आती हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जहाँ आवश्यकता पड़ी है एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है 2024-25 उसके सोर्स का भी लेखक ने इस्तेमाल किया है और यह भी मेंशन किया है कि केवीएस, टीजीटी, पीजीटी में इसका उत्तर उज़्बेकिस्तान माना यानी कि कहाँ पर प्रश्नों के उत्तर अलग माने गए हैं, कहाँ पर प्रश्नों के उत्तर अलग माने गए हैं। लेखक ने इस बारे में भी अपने विचार रखे हैं या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ तो उसके बारे में पूरा एक डिटेल वर्णन है कि आप पूरी चीजें कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे वर्णन है, ये आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हर टॉपिक के एंड में कम से कम 200 प्रश्न प्लस है और कई किसी-किसी टॉपिक में 300 प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये एक शानदार बात मुझे इस पुस्तक में लिखी। तो प्रामाणिक स्रोतों से व्याख्या और हर टॉपिक से प्रश्न पूर्व के प्रश्नों का रिपीटेशन ना होना, ये इस पुस्तक को खास बनाता है और सबसे अच्छी बात इस पुस्तक में जो आपको देखने को मिलती है, वो ये देखने को मिलती है कि ये अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है? अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड का मतलब यानी कि यह पुस्तक जो है प्राचीन इतिहास की अभी आपके सामने उपलब्ध है। इसमें जो विश्व इतिहास का कार्य चल रहा है, वो विश्व इतिहास का कार्य आप लोगों को लगभग-लगभग कंप्लीट हो गया है। राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस का वेट हो रहा है, जैसे ही वो सिलेबस आ जाएगा सिलेबस क्लियर कर दिया जाएगा पुस्तक आ जाएगी यानी कि नवंबर में विश्व इतिहास की पुस्तक आ जाएगी। मध्यकालीन इतिहास की लेखक की पुस्तक जो है, वो आ जाएगी आपके दिसंबर में और जनवरी तक आधुनिक भारत के इतिहास की पुस्तक आ जाएगी। तो हम लोग जब कोई बड़ी पुस्तक लेते हैं जिसमें तीनों पार्ट मिलता है, तो हम लोग को अगर आधुनिक पढ़ना है तो भी पुस्तक खोलनी है, मध्यकालीन पढ़ना है तब भी खोलनी है। ऐसे में बार-बार पुस्तक का इस्तेमाल होने से पुस्तक खराब भी हो जाती है और जल्दी जो है कि उसकी जो है प्रोसेस खराब होने की वजह से हमें नई पुस्तक लेनी पड़ती है। यहाँ पर आपको तीनों पार्ट अलग-अलग करके मिलता है। आप तीनों पार्ट का अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करें। मेरा रिव्यू अगर इस पुस्तक को लेके गए तो ये पुस्तक बिल्कुल टीजीटी, पीजीटी सर की परीक्षाओं और नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल सही है। इसमें जो है अनावश्यक तथ्यों का संकलन नहीं किया गया है। पुस्तक में वैसी चीज़ों को रखा गया है जो कि काम की हैं। चीज़ों की रिपिटेशन नहीं की गई है, वो भी अच्छी है। तो अगर आप परंपरागत प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन करके थक चुके हैं, आप कुछ नए प्रश्न देख रहे हैं जो कि अभी तक किन्हीं परीक्षाओं में नहीं पूछे गए हों और वो बन सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए इस पुस्तक को आप देख सकते हैं। और अगर आप ऐसी पुस्तक देख रहे हैं जिसमें व्याख्या के लिए प्रामाणिक स्रोतों का प्रयोग किया गया हो, जैसे कि उपेंद्र सिंह या रमेश चंद्र मजूमदार जैसे सरीखे लेखक इतिहासकारों के पुस्तकों का या एनसीईआरटी के सोर्सेस का जिनका आयोग साक्ष्य मानता है, तो भी यह पुस्तक आपके लिए है। ये पुस्तक आपको 210 रुपए में उपलब्ध है और आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूँ, कहाँ से यह पुस्तक मिलेगी। अगर आपको लिंक में कोई समस्या होती है तो उनका व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रिव्यू था प्राचीन इतिहास की पुस्तक रवि कुलरिया जी की। अगले वीडियो में हम लोग नई पुस्तक का रिव्यू करेंगे, तब तक